नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं रसशास्त्र एवं वैसज्य कल्पना के 25 क्वेश्चंस। ये इसका हमारा पार्ट 6 है। इससे पहले 5 पार्ट हमारे हो चुके हैं, तो आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। इस 25 क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। 25 ही क्वेश्चन हमने सारी वीडियोस में कवर किए हैं। तो अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, तिक्त तुबर मधुर पाकताचोष्ण वीर्य के संबंध में है बंग, लौह, ताम्र या नग। यहाँ पर जो खाली डॉट दिख रहा है यहाँ पर क्या आएगा? तो आज का पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ताम्र। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ताम्र। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ताम्र भस्म की मात्रा है। ताम्र भस्म की मात्रा है 60 mg, 120 mg, 180 mg या 200 mg। तो दोस्तों, जो ताम्र भस्म की मात्रा होती है वह होती है 60 mg। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 mg। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ताम्र में अष्टदोष में से एक है। ताम्र के अष्टदोष में से एक है भ्रम, क्लम, ग्लानि, तम। ताम्र के अष्टदोष में से एक क्या है? तो वह हो जाता है भ्रम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा भ्रम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंग भस्म का संभावित केमिकल कंपोजिशन। बंग भस्म का संभावित केमिकल कंपोजिशन यानी कि रासायनिक संगठन। बंग भस्म का रासायनिक संगठन क्या है? ऐसे हम समझ सकते हैं क्वेश्चन के लिए इजली बनाने के लिए। बंग भस्म का रासायनिक संगठन क्या है? SnO2, SnH2, SN2H3 या इनमें से कोई नहीं। तो बंग भस्म का रासायनिक सूत्र केमिकल कंपोजिशन जो होता है वह हो जाता है SnO2। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बंग भस्म की मात्रा है। बंग भस्म की मात्रा भी पिछली वीडियो जो आई थी उसमें भी भस्म से संबंधित क्वेश्चन थे और इसमें भी भस्म से ही संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बंग भस्म की मात्रा है 65 mg, 120 mg, 300 mg या इनमें से कोई नहीं। जो बंग भस्म की मात्रा होती है वह होती है 120 mg। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, 20 mg। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में एक बंग भस्म का अनुपान है। बंग भस्म का अनुपान पूछा गया, क्या होता है? तक्र, दधि, घृत या दुग्ध। तो दोस्तों, जो बंग भस्म का अनुपान होता है वह होता है घृत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा घृत। बंग भस्म का अनुपान घृत। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, अशुद्ध नग सेवनजन्य दोष है। अशुद्ध नाग सेवनजन्य योग है प्रमेह, हृदरोग, ज्वर या उपरोक्त में तो सभी। जो अशुद्ध नाग होता है वह सेवजन्य दोष होता है उससे, तो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रमेह। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रमेह। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अशुद्ध नाग सेवनजन्य विकार शांति हेतु प्रयुक्त करते हैं। जो अशुद्ध नग के प्रयोग से जो हमें विकार होता है उसकी शांति के लिए हमें क्या करना चाहिए? किसका प्रयुक्त करते हैं? गैरिक, गांधक, आब्रक या शिलाजतु। तो जो अशुद्ध नग सेवनजन्य से की जो विकार होते हैं उसकी शांति के लिए हमें क्या प्रयोग करना चाहिए? तो उसकी शांति के लिए हमें प्रयोग करना चाहिए गंधक। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, गंधक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, यसद भस्म में उपस्थित होता है ZnO, ZnO3, ZnS या सभी। तो यसद भस्म में जो उपस्थित होता है वह होता है ZnO। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ZnO। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, बंग तथा यसद के संबंध में क्या सही नहीं है। बंग तथा यसद के संदर्भ में क्या सही नहीं है?
दोनों प्रमेहनाशक होते हैं, दोनों कसाय रस युक्त होते हैं, दोनों शीत गुण युक्त होते हैं, दोनों तिक्त रस युक्त होते हैं। तो बंग तथा यशद के संदर्भ में क्या सही नहीं है, इसे पूछा गया है क्या सही नहीं है, तो क्या सही नहीं हो जाएगा, तो वो सही नहीं होता है। दोनों तिक्त रस युक्त होते हैं, ये सही नहीं है, यानी कि ये दोनों तिक्त रस युक्त नहीं होते, बाकी दोनों प्रमेहनाशक होते हैं। बंग तथा यशद दोनों प्रमेहनाशक भी होते हैं, दोनों कषाय रस युक्त भी होते हैं, दोनों शीत गुण युक्त भी होते हैं, नहीं होते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया क्या सही नहीं है, तो दोनों तिक्त रस युक्त नहीं होते, दोनों कषाय रस युक्त होते हैं और वह प्रमेहनाशक होते हैं, दोनों शीत गुण वाले भी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काशीस भस्म के संबंध में क्या सही नहीं है। काशीस भस्म के संबंध में क्या सही नहीं है, ये पूछा गया है। यह ग्राही होता है, यह विस्त्र घन होता है, यह कसाय तथा तिक्त रस युक्त होता है, यह रजा प्रवर्तक होता है। तो इसके संदर्भ में क्या सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कसाय तथा तिक्त रस युक्त। कसाय तथा तिक्त रस युक्त ये नहीं होता है। क्वेश्चन में पूछा गया है क्या सही नहीं है, तो ये कसाय तथा तिक्त रस युक्त होता है, यह ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काशीस भस्म में किसकी उपस्थिति होती है। काशीस भस्म में किसकी उपस्थिति होती है, यहाँ पर मैं लिख सकते हैं काशीस भस्म में किसकी उपस्थिति होती है, तो काशीस भस्म में किसकी उपस्थिति होती है, CuFeAl या S। तो काशीस भस्म में जो उपस्थिति होती है वह होती है Fe की, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा Fe। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, शिलाजतु में किसकी उपस्थिति पाई जाती है। शिलाजतु में किसकी उपस्थिति पाई जाती है, फुल्विक एसिड, लैक्टिक एसिड, गैलिक एसिड या स्टेरिक एसिड। तो शिलाजतु में किसकी उपस्थिति पाई जाती है, तो शिलाजतु में जो उपस्थिति पाई जाती है वह पाई जाती है फुल्विक एसिड की, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फुल्विक एसिड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14, लौह शिलाजतु आचार्य चरक के अनुसार होता है। लौह शिलाजतु जो होता है वह आचार्य चरक के अनुसार होता है वात पित्त सामक, वात पित्त नाशक, कफ पित्त कफ नाशक, त्रिदोष नाशक या वात कफ नाशक। तो जो लौह शिलाजतु होता है वह आचार्य चरक के अनुसार त्रिदोष नाशक होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिदोष नाशक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध शिलाजतु सेवनजन्य व्याधि है। अशुद्ध शिलाजतु के सेवन से हमें कौन सी व्याधि हो सकती है, भ्रम, मूर्छा, दाह या उपयुक्त में से सभी। तो जो अशुद्ध शिलाजतु के सेवन से जो व्याधि होती है वह भ्रम होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा भ्रम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा 3 सप्ताह का प्रयोग शिलाजतु के संदर्भ में होता है, प्रवर, मध्य, अवर या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लेते हैं, 3 सप्ताह का प्रयोग शिलाजतु के संदर्भ में होता है। तो 3 सप्ताह का प्रयोग शिलाजतु के संदर्भ में जो होता है वह होता है मध्य, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा मध्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, शिलाजतु प्रयोग काल में वर्ज्य है। शिलाजतु प्रयोग काल में वर्ज्य है। शिलाजतु के प्रयोग काल में क्या वर्ज्य है, यव, चाणक, कुल्थ या मुग्ध। तो शिलाजतु के प्रयोग काल में क्या वर्ज्य माना गया है, तो वह माना गया है कुल्थ। कुल्थ का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जब हम शिलाजतु का प्रयोग कर रहे हैं तो कुल्थ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन भी शिलाजतु से ही है, शिलाजतु की मात्रा है 1 रत्ती, 2 रत्ती या 3 रत्ती। तो जो शिलाजतु की मात्रा होती है वह मात्रा होती है 1 रत्ती भी, 2 रत्ती भी
और 3 रत्ती भी दे सकते हैं। हम पेशेंट की शारीरिक क्षमता काल को देखते हुए हम इसकी मात्रा देते हैं। 1 रत्ती, 2 रत्ती, 3 रत्ती भी हम दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, गंधक के संदर्भ में क्या सही है। गंधक के संदर्भ में क्या सही है। यह उष्ण, वीर्य तथा कटु विपाक है। यह कटु तथा कषाय रस युक्त है। यह शीत, वीर्य तथा मधुर विपाक है। यह मधुर तथा कटु रस होता है। तो गंधक के संदर्भ में क्या सही है, सही है पूछा गया है इसमें। तो जो गंधक के संदर्भ में सही है इसमें से, तो वह है उष्ण, वीर्य तथा कटु विपाक होता है। यह कैसा होता है, यह उष्ण, वीर्य होता है तथा कटु विपाक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, अशुद्ध गंधक विकार शांति हेतु प्रयोग करते हैं। अशुद्ध गंधक के विकार, अशुद्ध गंधक का प्रयोग करने से जो विकार उत्पन्न होते हैं, तो उसकी शांति के लिए हमें क्या करना चाहिए या क्या करते हैं। तो वह है हमारा गौदुग्ध, गौघृत मिश्रित दुग्ध हम का प्रयोग हम करते हैं। गौघृत मिश्रित दुग्ध का हम प्रयोग करते हैं। जो अशुद्ध शिलाज गंधक के उपयोग से जो विकार उत्पन्न होते हैं, उसकी शांति के लिए हम गौघृत मिश्रित गौघृत में मिश्रित दुग्ध को हम का प्रयोग हम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, गैरिक के रासायनिक संगठन में उपस्थित तत्व है। गैरिक के रासायनिक संगठन में उपस्थित तत्व है Fe, SiO, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गैरिक के जो संबंध में उपस्थित तत्व जो होता है वह होता है हमारा O नहीं, O माफ़ करना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। गैरिक के रासायनिक संगठन में उपस्थित Fe भी होता है, Si भी होता है, O भी होता है, तो ये सारे ही होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मुक्ताभस्म में उपस्थित तत्व है। मुक्ताभस्म में उपस्थित तत्व है Fe, Ca दोनों या इनमें से कोई नहीं। मुक्ताभस्म में उपस्थित तत्व जो होता है वह होता है Ca। Ca और Fe इसमें दोनों ही होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, Ca। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मुक्ता तथा प्रवाल के संदर्भ में क्या सही नहीं है। मुक्ता तथा प्रवाल के संदर्भ में क्या सही नहीं है। दोनों कैल्शियम प्रधान द्रव्य हैं, दोनों जागडम द्रव्य हैं, दोनों मधुर हैं, या दोनों त्रिदोष शामक हैं। मुक्ता तथा प्रवाल के संबंध में क्या सही नहीं है, तो ये दोनों त्रिदोषनाशक होते हैं। ये इसमें पूछा गया क्या सही नहीं है, तो यह त्रिदोष शामक होते हैं, यह इसमें सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वह हमारा Ca होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। मुक्ताभस्म में जो उपस्थित तत्व होता है वह Ca होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, बराटिका तथा संघ के संदर्भ में क्या सही है। बराटिका तथा संघ के संदर्भ में क्या सही है। तो बराटिका तथा संघ के संदर्भ में जो सही होता है वह होता है ये दोनों परिणाम शूलनाशक होते हैं। यह दोनों परिणाम शूलनाशक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन और जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है 25 नंबर क्वेश्चन, गोदंती होती है, गोदंती डैश 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 होती है। गोदंती क्या होती है। नवज्वर हर, सिराशूल हर, जीर्ण ज्वर हर, या क्षय हर। तो जो गोदंती होती है वह होती है जीर्ण ज्वर हर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जीर्ण ज्वर हर। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।